हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं UMT में अक्सर यहाँ आते हैं। आज थोड़ा शाम ढले आए हैं क्योंकि हमें भी कुछ काम करने में देर होगी। कुछ यहाँ पे भी अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें कौन सी शिफ्ट के मिल रहे हैं, यानी कि इवनिंग शिफ्ट के मिल रही हैं। डेली कमर्स हैं, लेक्सी बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, यानी कि यंगस्टर्स के एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन हम तो इन्हें पढ़ने वाले बच्चे ही कहेंगे, क्या करें कि पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं हमेशा से। हम हो करेंगे बहुत सारा फन जैसे कि हम हमेशा से करते हैं और बहुत सारी मज़ेदार सी बातें। तो देखते हैं आज के हमारी इन बातों में और हमारे इस फन में कौन कौन से दोस्त शामिल होते हैं और हमारे इस फन को कैसे हैंडल करते हैं, हमें कैसे जवाब देते हैं। और अगर अच्छे जवाब देंगे, यानी कि सही जवाब देंगे, तो हमसे ले पाएंगे गिफ्ट हैम्पर जो कि हम हमेशा से उनके लिए लेकर आते हैं। आइए मेरे साथ। आपके दोस्त हमारे साथ बातें करने के लिए, यार हम क्यों जा रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे। आ जाए जल्दी से इधर आ जाए। वहाँ पे धूप थी ना, तो मैंने कहा जरा छाँव में खड़ा हो जाते। क्या नाम है आपका? दाऊद। अच्छा, तो सोच के क्यों बोला दाऊद? नहीं, वैसे ही नाम भूल गया था क्या? नहीं, नाम नहीं बोलता। नाम नहीं बोलता। ओके दाऊद, क्या कर रहे हैं आज? कुछ भी नहीं, वैसे एग्जाम्स हो गए, फाइनल्स हो गए, रिव्यू के लिए आए थे। अच्छा, रिव्यू क्या होता है, उसमें क्या कर रहे होते हैं? फाइनल रिव्यू होता है ना, मतलब उसमें आपने जो दिया होता है, फाइनल पेपर दिया होता है, उसमें टेंशन कम हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है इन दिनों में? बढ़ती भी है, कम भी होती है। पहले टेंशन रहती है, जब रिव्यू हो जाए तो टेंशन खत्म भी हो जाती है और एक और टेंशन हो जाती है कि अब ग्रेड का क्या बनेगा। अब ग्रेड का क्या बनेगा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि बाद में तो टेंशन बल्कि बढ़ जाती होगी ना, क्योंकि पहले तो होती है कि हमने प्रिपरेशन करनी है। अब तो प्रिपरेशन वी आर डन विद द प्रिपरेशन। टेंशन होती है फाइनल फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, और अब होता है कि पता नहीं क्या होगा। पास हो जाए तो बस फिर टेंशन खत्म। बिल्कुल सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना ग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि वो लाइंस भी ड्रॉ हुए हैं और बहुत कुछ तरह तरह के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ये सब कुछ क्या चलने लगा है? पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं पता है आप लोगों को? पता ही नहीं है? नहीं, अभी नहीं, हमें खुद नहीं पता। कोई गेम का मतलब है कि सरप्राइज है? हाँ, ये भी है। कल कवाली नाइट थी, तो उसके बाद क्या कवाली नाइट में, हमें भी बताएं। कवाली नाइट में कुछ भी नहीं। कवाली गा के सुनाए? कवाली नहीं आती। अच्छा, कभी तो ट्राई किया? ये हो ही नहीं सकता कि कवाली नाइट हो और आपने कभी ट्राई ना किया हो कि कवाली कैसे गाते हैं। किया है, लेकिन अब याद थोड़ी ना है कि यार थोड़ी ना। अच्छा, वैसे अगर आपको कोई कहे चैलेंज के तौर पर, इसे जिंदगी में अगर कोई आपसे ये कहे कि अच्छा ट्रूथ एंड डेयर है, चलो, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्रूथ करेंगे या डेयर करेंगे? सॉन्ग सुना दूंगा। अच्छा, नहीं, वैसे एक सवाल है ना कि मतलब ट्रूथ पे जाएंगे, डेयर पे जाएंगे? मैं डेयर पे जाऊंगा। आप डेयर पे जाएंगे। चलें, फिर हमने आपको डेयर दे दिया। हमने आपको डेयर दिया कि आप कवाली गा के सुनाए। कौन सी? आप कोई से भी, ये तो आप पर है। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी कभी। क्या है, मुझे आती चाहिए क्या? अरे बट वेरी नाइस, एटलीस्ट इन्होंने, हमने ना डेयर दिया था और उन्होंने डेयर किया। अच्छा, ट्रूथ क्यों नहीं करना होता? ये क्या बात हुई, लोग ट्रूथ से क्यों भागते हैं? वो तो इजी होता है कि इजी है, वो तो आप पे मैटर करता है कि आप झूठ बोलते हैं कि सच। सीधी सी बात है, जो ट्रूथ उसके लिए इजी है, जो सच बोलता है उसके लिए मुश्किल है जो झूठ बोलता है। बनना चाहिए इंसान को कि मतलब इतनी तो बंदे में होनी चाहिए ना कि यार कोई भी कोई डेयरिंग अगर काम दे करने के लिए तो आप अपनी डेयर को करके दे। बिल्कुल, ये बात है। अच्छा, आपके समझते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रूथ कर लेते हैं या ज्यादातर लोग डेयर कर लेते हैं? जो डरते हैं वो तो ऑफ कोर्स ट्रूथ ही करते हैं। तो और जो अब हमें क्या पता ना कि उसने ट्रूथ बोला है कि नहीं बोला। हाँ, ये भी है, ये बात भी है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहे कि अच्छा सा गाना सुना दे तो सुना दूंगा, कोई मसला सुना देंगे? हाँ। चलो फिर सुनाए। किसका? अपना? नहीं, अब मेरा अपना थोड़ी ना है। आप जो आप गाएंगे वो आप ही का हो जाएगा। चले, मैं ट्राई करता हूँ। ओके। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा, ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं हाँ मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। कभी मेरे सामने तो बैठ कर तो दे। ये देखें, छुपे रुस्तम निकले हैं। हम मैंने पहले बोल रहे थे कि कवाली सुना, तो मुझे तो कवाली आती नहीं। अब आप खुद देख लें अपनी आंखों से, इन्होंने कवाली ही सुनाई है आपको। गाइस, अगर मैं कह रही हूँ कि कुछ और सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको इनकी कवाली अच्छी लगी ना, तो तब भी आपने ज़रूर बताना कि आपको इनकी कवाली कैसी लगी है। अच्छा, अब जो बात है ना, वो है असल वाली बात। असल वाली बात ये कि हम आपको देने वाले गिफ्ट हैम्पर, लेकिन उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा हमारे एक सवाल का।
मुश्किल ही है। सवाल मुश्किल होते हैं। अरे यार, पहला लड़का देखा है जिंदगी में जो कह रहा है जवाब मुश्किल हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछे ना। ओके फाइन। सो मेरा सवाल यह है कि ऐसी चीजें जो आपकी अपनी है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। गाइस, कैसा फंसाया ना हमने? झूठ नहीं, आपको तो अपने झूठ का पता होता है ना। रू पक्की बात है। हाँ ना भाई, पक्की बात है। एग्जैक्टली होता तो यही है कि आपकी अपनी चीज़ लेकिन आप नहीं देते। थैंक यू सो वेरी मच। छोटे से मुख्तर से वक्फा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इस वक्फे के बाद आपके बहुत सारी एक्साइटिंग दोस्त और नए फन को आपके पास लेकर आ रही हूँ। हमारे साथ रहेगा। वो बहती नदी सी है, रुका हुआ हूँ मैं। वो ख़ज़ां जैसी है, लुटा हुआ हूँ मैं। वो मुकम्मल सी है, टूटा हुआ हूँ मैं। और उसके सामने अब मेरा कोई वजूद नहीं रहा। गलतियाँ वो करे, चुका रहा हूँ मैं। वेलकम बैक। आइए, आपके बहुत सारे दोस्त वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए ना। यहाँ पर पीछे खड़े, जल्दी जल्दी से आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। इधर आए, इधर आए। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अरसलान रज़ा। हाफिज़ अरसलान रज़ा। ओके, हाफिज़ अरसलान रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं CS कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, बड़े हाथ हाथ बांध के खड़े हुए हैं, बड़े अदब और एहतराम में खड़े हुए हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, अदब तो करना चाहिए। ये बात, ये चीज़। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज का दिन कैसे शुरू हुआ? क्या किया सुबह से? आज वैसी एक तो रात थोड़ा लेट सोए थे क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। खुशी है, मज़े हो रहे हैं, एग्जाम खत्म हो गए। टेंशन गई या नहीं गई? टेंशन बस और भी आ गई? और ज़्यादा आ गई है क्योंकि अभी रिव्यू करना है ना। हाँ ना, मतलब कब जान छूटेगी यही सोच रहे होंगे। लेकिन खुशी भी है क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं तो छुट्टियाँ अब घर जाएंगे। अब क्या प्लानिंग है? अब ये है कि रिव्यू करेंगे और बाद में घर के लिए। घर कहाँ जाना है? घर में भावलपुर। आप भावलपुर से यहाँ पर आए हैं। वैसे कितनी बार जाना होता है भावलपुर? भावलपुर तकरीबन मंथ 1 महीने बाद जाते 1 महीने बाद जाते हैं। अच्छा, कितना डिस्टेंस है यहाँ से लाहौर से भावलपुर का? हैं। अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। 400 मील। जी, किलोमीटर। 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर काफ़ी। तो कितना, मतलब आपको कितने घंटे लग जाते हैं? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ओके ओके, गुड। अच्छा, भावलपुर की प्यारी प्यारी सी बातें बताइए। भावलपुर नवाबों का शहर है वहाँ नवाबों का शहर है, एक बात हो गई। अब दूसरी अच्छी बात। और वहाँ जो किले वगैरह हैं वो बहुत फेमस हैं वहाँ के। अच्छा, वहाँ के किले, कौन सा किला है जो वहाँ का फेमस है? किला द्रावड़। बात तो सही कर दी है भाई लड़के ने। एक ना महल भी है जो वहाँ पे बड़ा मशहूर है। महल बोलते हैं, महल बोलते हैं, वटेवर भाई जो भी बोलते हैं, आपको जो सही लग रहा है ना वही मान लें आप। नूर महल है। नूर महल, एग्जैक्टली। अच्छा, क्या कलर है नूर महल का? कितनी बार गए हैं वहाँ पे? चलें। मैं वाइट है। यहाँ नहीं हूँ वहाँ। आप वहाँ गए नहीं हैं? अच्छा, मतलब जाएंगे वैसे कभी? आपका अपना शहर है रे, वहाँ गए नहीं है कभी आप? नहीं, मैं असल में भावलपुर से भी आगे हासिलपुर से हूँ ना। हासिलपुर से? अच्छा, भावलपुर से हासिलपुर कितना दूर है? तकरीबन 1.5 घंटे का सफर मतलब वहीं पर ही है ना घर आपका? करीब ही है। फिर तो सही हो गया। मतलब हमने कहा था पता नहीं अब वहाँ से भी आगे हमें कहीं और जाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या क्या कुछ कर लेते हैं आप अदर देन योर स्टडीज़? पढ़ाई के बारे में बात नहीं करनी है। मैं यहाँ UMT में स्पोर्ट्समैन भी हूँ और अच्छा, कौन कौन से खेल खेलते हैं? मैं रग्बी खेलता हूँ यहाँ। कैसे खेलते हैं ज़रा बताएं ना दोस्तों को। रग्बी वो होती है अमेरिकन, आप सर्च कर लें यूट्यूब पे। बिल्कुल ठीक है। मैं खेल के थोड़ी दिखाऊंगा। अच्छा, क्या कलर होता है उस बॉल का? बॉल का कलर डिफरेंट होता है। हाँ, और उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। शेप होती है जिस तरह एक तरबूज नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो जो थोड़ा सा लंबा सा तरबूज होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है गाइस, आपने ज़रूर देखी होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों? अच्छा, इसी गेम में क्यों इंटरेस्ट हुआ ये बताइए। असल में एक तो ये हाँ, थोड़ी सी भाग दौड़ वाली गेम है। भाग दौड़ वाली? और भाग दौड़ वाले गेम नहीं, सारे गेम तो भाग दौड़ वाले हैं। कुछ इसमें ये होता है ना, जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है कि फील्डिंग करते रहो। अच्छा, स्टेमिना कैसे आप लोग बूस्ट करते, कैसे अपना डेवलप करते हैं? इतना भागना है, दौड़ना है, इतनी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और कितने घंटों आपका गेम होता है? आधे घंटे का, घंटे का? हम तकरीबन इधर कैंप करते हैं रोजाना 3 घंटे का। 3 घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं नॉन स्टॉप? और जो आपका वैसे फाइनल मैच होता है वो कितने घंटों का होता है? वो 2 तरह के होते हैं मैचेस। एक होता है 15 साइड का, एक होता है 7 साइड का। जो 7 साइड का मैच होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट। 45 मिनट्स? 40 मिनट्स? 14 मिनट्स का? 14 मिनट्स का, यानी कि 14 मिनट का होता है। और जो 15 है वो कितना होता है? वो होता है तकरीबन 1.5 घंटे का। ओह, 1.5 घंटे। अच्छा, खासा डिफरेंस है भाई ये तो। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि वैसे इन मैचेस में डिफरेंस क्या है? ये 15 क्या है और ये 7 क्या है? 15 में ये होता है कि 15 लड़के खेल रहे होते हैं। कैमरा तो अगर हमारे थोड़ा सा इधर आ जाए ना, हमारे दोस्तों को आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। उसमें 15 लड़के होते हैं 15 में, और 7 में 7 लड़के होते हैं। 7 में 7 होते हैं और इसमें 15 होते हैं। अच्छा, प्लेयर्स की वजह से इनके नंबर्स में डिफरेंस है। अब समझ में आया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस गेम का कितना स्कोप है? पाकिस्तान में इसका बिल्कुल स्कोप नहीं। फिर आपने क्यों किया? असल में शौक पड़ा है इसे, क्योंकि
अमेरिका में जो भाई करेंगे तो लोगों की एप्टीट्यूड बनेगा ना, लोगों की इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोगों को पता चलेगा अच्छा ये गेम भी है, यहाँ पे हमें खेलना भी चाहिए। यहाँ बाहर तो खेला जाता है एग्जैक्टली, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस गेम के लिए बहुत कम है। वैसे मुझे भी आज पहली बार ये स्टूडेंट यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं रग्बी में मतलब मेरी इंटरेस्ट है, मैं प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। लेकिन और बहुत सारे गेम्स के हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं जो जिम भी करते हैं और तरह तरह के स्पोर्ट्स करते हैं, फुटबॉल भी करते हैं, क्रिकेट भी करते हैं। बट समहाउ वेरी वेल डन, वेरी नाइस। जो भी करें इतना अमेजिंग करें, इतना डिफरेंट करें जो किसी ने ना किया हो, या आपने बहुत ही बेहतरीन किया। अच्छा अब आप सुनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा गाना। नहीं, गाना मैं नहीं गाता। गाना नहीं गाते हैं, फिर आप तराना सुना दें। तराना भी नहीं, मैं तराना नहीं तो फिर आप शेर सुना दें। शेर सुनाता हूँ। शेर सुना दें, शेर पे बात ख़त्म होगी गाइस, डील हो गई। शेर है एक मुनव्वर फ़रूकी हैं इंडिया के, उनका शेर है कि वो बहती नदी सी है रुका हुआ हूँ मैं, वो ख़ज़ां जैसी है लुटा हुआ हूँ मैं, वो मुकम्मल सी है टूटा हुआ हूँ मैं, और उसके सामने अब मेरा कोई वजूद नहीं रहा, गलतियाँ वो करे चुका रहा हूँ मैं। झुका रहा हूँ या झुका रहा हूँ? चुका, गलतियाँ वो करे चुका रहा हूँ मैं। हाय 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 हाय, भाई इतना भी इंसान मीठा ना हो। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अब है असल बात है इस कार्ड में। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। जो भी आपके हिस्से में आया, अगर सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर आपका, वरना नहीं। डन? चलें जनाब, देखते हैं कि कार्ड में क्या है इनके लिए। बहुत मुश्किल सवाल आ गया, बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया। नहीं जवाब दे पाओगे, ट्राई करते हैं। नहीं जवाब दे पाओगे, ट्राई करना चाहिए। मैं कह रही हूँ दे ही नहीं पाओगे जवाब। वो तो फिर किस्मत है ना। चलो फिर पूछ लेते हैं, अगर ये कह रहे हैं ऐसा तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कान से निकाल कर खाते हैं? नमक। ये होते हैं दोस्त और ये होते हैं यार। गाइस पीछे से आवाज़ें आ रही थी, ये ले गिफ्ट टाइम पर और मौजे करें। छोटे से मुख्तसर सा वक्फा है, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैनू भावें चस्सी कह लै, अपना भावें फर्जी कह लै, और किसी की गल नहीं करनी, मैनू भावें जो मर्जी कह लै। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से आपको इंतजार कर रहे थे। आइए मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। अरे अरे दोस्त वहाँ नहीं है, दोस्त तो यहाँ है। और भी दोस्त हैं जिनसे हम बात करते हैं और आपको मिलता है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर हमजा। अच्छा मोहम्मद अमीर हमज़ा। दिन कैसे शुरू होता है, क्या करते हैं? सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले उठ के तो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद वॉक, फिर हल्की सी तो अच्छा वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, कहीं ग्राउंड में जाते हैं, घर में क्या करते हैं? बस गली में जरा कर ली। वॉक करने की आदत कैसे पड़ी है? पीछे से हमारी शुरू से आदत है कि सुबह गेम करते थे वहाँ, और इधर वो कभी ऐसा हुआ हो कि वॉक करते करते कोई कुत्ता पीछे भागने लग गया? नहीं, हम कुत्ते को आगे लगा के भागते हैं। हमको तो आगे लगा के भागते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, फिर भी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो, जरूर हुआ होगा। एक दो दफ़ा हो जाता है, ऐसा हुआ है। अच्छा फिर क्या आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है अगेंस्ट डॉग्स? जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके क्या करते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं? बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो उस टाइम बड़े ही जैसे कॉन्फिडेंट हुए हुए होते हैं। उन्हें भी गली में कोई और नज़र नहीं आ रहा होता, उन्हें भी गली में कोई एक ही नज़र आ रहा होता है। हमारे बड़ों ने सिखाया जब कुत्ता आपके मगर लग जाए पीछे तो आप सिंपल वहाँ रुक जाएं। अच्छा वहाँ रुक जाएं, चुप करके? वो रुक जाएं, वो आपको नहीं फिर अच्छा, काटेगा। मतलब ऐसा कभी किया है आपने कि मतलब अगर कुत्ता भौंक रहा है आपको देखकर या वायलेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपने रिएक्ट करने की बजाय आप काम हो गए हैं, अब वहाँ पर स्टे कर गए हैं, खड़े हो गए हैं, स्टिल हो गए हैं, किया है? हाँ प्रैक्टिकली एक दो दफ़ा किया है तो तब डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात है? हमारे घर में हमारे अपने हैं 2-3। फिर इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। अच्छा चलिए खैर मुझे ये बताइए ज़िंदगी में और क्या क्या एडवेंचर किए हैं जो आपको याद रह गए हों? टूर ही हैं दोस्तों के साथ, एक दोस्तों के साथ टूर किए, कहाँ कहाँ गए? इस्लामाबाद के हैं और कोई ऐसा वाकया जो रास्ते में पेश आया हो, गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई और मसला हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, कभी कहीं किसी पिकनिक पे गए हो और बजट शॉर्ट हो गया है या पैसे घूम गए हैं बटवा किसी ने चोरी कर लिया है, फिर क्या हुआ? एक दफ़ा इस्लामाबाद गए थे और ड्राइवर के साथ, गाड़ी वाले के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। अच्छा ड्राइवर के साथ झगड़ा हो गया, किस बात पे झगड़ा हुआ? वैसे वो ड्राइव थोड़ी सी मतलब कि स्पीड स्लो थी, तो हम कह रहे थोड़ा जल्दी पहुंचा दो हमें। अच्छा फिर उसने क्या कहा? वो कह आगे से बहस करने लग पड़ा, उसके बाद कहता कि मेरे साथ आप थोड़ा सा तमीज़ से पेश करें वरना यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। अच्छा फिर कहता यहाँ से नीचे गिरा दूंगा? फिर खोज के हो के बैठ गए।
ये देखिए भाई, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, वो भी हमारे बच्चों को। ये क्या बात हुई? खैर वेरी नाइस कि आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हालांकि अब कितने लोग थे आप वैसे, कितने दोस्त थे आप? 3-4 लोग थे हम लोग। लोग अपनी गलती मानते नहीं है ना, कहते हैं कि वही बात है ना कि जो आपको अपनी नज़र नहीं आती है, अब आपको अपनी क्या नज़र नहीं आती है, क्या नज़र नहीं आती है? चलिए अब आपसे मैं यही सवाल पूछूंगी, गाना सुनाइए कोई दोस्तों को। गाना तो नहीं, कोई गाना, कोई शेर सुना दें, चले शेर सुना दें। पंजाबी शेर है। सुना दें। मैनू भावें चस्सी कह लै, अपना भावें फर्जी कह लै, होर किसी दी गल नहीं करनी, मैनू भावें जो मर्जी कह लै। सही बात है मीर हमजा। अच्छा अब मैंने वही सवाल करना है आपसे जो आज हमारी कहानी में डिस्कवर हुआ है। गाइस वही वाला सवाल मैं इनसे कर रही हूँ, अब वो क्या ऐसी आपकी चीज़ है जो आपको नहीं नज़र आ रही है? मतलब अगर तो आपने की है तो आपको नज़र नहीं आ रही है, हमें दूसरों की नज़र आ रही होती है। मुझे ये लगता है कि आगे वाला मतलब कि आपके साथ सिंसियर नहीं है, मे भी मैं ना हूँ। नहीं नहीं नहीं, अपनी अगर हम खुद करें तो हमें नज़र नहीं आ रही है, दूसरे कर रहे हैं तो नज़र आ रही है गलतियाँ है ना। यही तो बात है ना, वो ड्राइवर नहीं तो की थी। हमारा की वैल्यू शायद दे रहे हैं, टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले जनाब, वी हैव अनदर वन। होता क्या है कि ना कुछ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अरे है किस चीज़ का, अरे बात करें या नहीं करें, हम कहते हैं आ जाए आप बात करें, आ जाए आप बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कासिम। अच्छा कासिम, हम ना बात करते करते थोड़ा सा वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा आपसे भी बातचीत हो जाएगी। बहुत ही लंबे हैं आप, क्या चक्कर है? बस ये मेरी जीन्स में थी, हाइट में। बात ये इसमें तो कोई बहस ही नहीं हो सकती है, सीधी सी बात है। अच्छा क्या रिएक्शन क्या होता है पहली बार जब कोई आपको देखता है? रिएक्शन बस इस तरह का होता है कि हर बंदा देखते ही रह जाता है। और आधी हाइट हमें दे देनी थी, खाते हो, कॉम्प्लान पीते हो, हॉर्लिक्स पीते हो, क्या कहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। ये बात भी हो जाती है। अच्छा खैर कासिम, कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से किसी और सिटी से? मेरा लाहौर से ही है। लाहौर से है ताल्लुक। अच्छा क्या करते हैं आप यहाँ पे? स्पोर्ट्स भी ज़रूर करते होंगे? मैं फ़िलहाल स्पोर्ट्स यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, वैसे मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ इधर। डेटा साइंस के स्टूडेंट है आप? हाँ जी। अच्छा यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल? एग्ज़ाम्स हो गए, फाइनल हो गया? हाँ जी, फाइनल्स हो गए हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत अपना ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग भी करते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में ज़रा बताएं दोस्तों को। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये है कि बेसिकली आप लोग थोड़ा बहुत सीखें उसके बारे में, और विदाउट प्रैक्टिस आप लोग उसको ना करें। इसमें लॉसेस में भी जाएंगे और ये गैम्बलिंग में भी ये चीज़ आ जाती है। तो क्या मतलब है, अगर गैम्बलिंग में आ जाता है तो फिर तो हमें करना ही नहीं चाहिए? गैम्बलिंग में इस तरह आता है, अगर आप बगैर सीखे करें ना तो वो हम कहते हैं जैसे तुक्के नहीं लगाते हम लोग, वो चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली अगर सीखेंगे तो सीख के करेंगे तो वो आप लोगों के लिए हलाल है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों एनालिसिस सीख के फिर अगर आप करते हो तो आपके लिए एक हलाल है और एक अच्छी चीज़। रीजनल हो जाता है ना, रैशनल हो जाता है। यू हैव अ सॉलिड रीजनिंग व्हेन यू हैव लर्न समथिंग। लेकिन अगर आपने उसको लर्निंग के उसको लॉजिकली समझे जाने बगैर किया है, दैट इज़ गैम्बलिंग, और वो हराम हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल ओके फाइन, दैट्स ये पॉइंट जो है थोड़ा मुझे क्लिक किया है, बाकी मेरे दोस्तों को किया या नहीं किया बेटर नो। खैर अच्छा कासिम, बहुत सारी ट्रेडिंग का ऐप्स भी हैं, क्या उनको बोलेंगे? ऐप्स ही बोलेंगे? बोल सकते हैं, उनको ब्रोकर कहते हैं बेसिकली हम लोग। ब्रोकर बोलेंगे। अच्छा बहुत सारे लोगों ने कई साल पहले के कॉइन्स जो हैं वो एकदम से क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या उनकी प्राइस एकदम से बढ़ती है। जिन लोगों ने इतना साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ होता है उन कॉइन्स में, और एकदम से इतने सालों के बाद उनका प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। व्हाट इज़ इट ऑल? बेसिकली ये है कि जिस भी बंदे का ये हम लोग कॉइन बेसिकली लॉन्च होते हैं, हम मुसलमानों के लिए मीम कॉइन्स जो बेसिकली है ना, यानी कौन सा कॉइन? मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स? मीम कॉइन्स शायद आप लोगों को पता होगा, किसी के नेम के, जैसे मेरे आपके जैसे कोई बंदा बिलियनर बन गया, उसने अपने नाम का कोई कॉइन निकाल दिए। एग्जैक्टली, जैसे अभी ट्रम्प और मिलेनिया के ये दो जो कॉइन्स अभी रिसेंटली भी आए थे, ये इन कॉइन्स में हमारे लिए इन्वेस्ट करना हराम है, क्योंकि वो मीम कॉइन्स है और उनका कोई बेसिकली ट्रेड नहीं होती, वो किसी यूज़ में नहीं है। ऐसे कॉइन्स जो दुनिया में किसी चीज़ के लिए ट्रेड में यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह यूएस से कोई मुल्क ख़रीद रहा है, पेट्रोल ख़रीद रहा है, कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहा है और वो बिटकॉइन के थ्रू ख़रीद रहा है, ओके, वो चीज़ हमारे लिए हलाल होगी। बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह जितना मेजर कॉइन्स है। बाकी जितने मीम कॉइन्स हैं वो हमारे लिए हराम है। और उनमें यही होता है कि कोई भी बिलियनर जो नया होता है वो इन्वेस्ट करता है एक बार के लिए, उसका जब दिल किया उसने अपने पैसे निकाले और लोगों का लॉस हो गया और ये चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल, जिसने उसमें इन्वेस्ट किया होता है उसका लॉस हो जाता है, तो इसका सेफ क्या तरीका है कि आप उसको मॉनिटर करते रहें? वो कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैंने पहले बात की है। Exactly. उसमें आप एनालिसिस करें, थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ें और थोड़ा बहुत आप मार्केट के बारे में नॉलेज लें, फिर आपको पता चलेगा किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं। थोड़ा दीन में भी इस चीज़ को पढ़ें कि किस तरह हमें इजाज़त है, किस चीज़ की इजाज़त है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़। अच्छा बिल्कुल ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बिगनिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को हराम कह ज़रूर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी जब रीज़निंग हमारे सामने आती है और हम उसको सही तरीके से समझ पाते हैं देन भी से कि नहीं ये चीज़ हलाल और इसको भी हम मुसलमान जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पहली बात तो कि मैंने आपको बताया सीखना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका जो मेंटोर है वो कौन है। आपका मेंटोर कौन है? बहुत से ऐसे मेंटोर्स हैं जो हराम को भी, हमारे ब्रोकर्स भी कुछ ऐसे हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग आजकल चल रही है, शायद जिनको पता होगा उनको पता चल जाएगा, वो हराम है उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी ना एक चीज़ होती है लेवरेज चीज़ हमारे पास हराम होती है कि जितना प्रॉफिट हमने सोचा हो ना, हम लोग परसेंटेज में अगर कमा रहे हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर एक फ़िक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो हराम होता है। और ये फ्यूचर ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें हराम है, क्योंकि इनमें हम लोगों को एक फ़िक्स प्रॉफिट मिलता है। $1 लगाएंगे तो 2 बनेगा, 2 लगाएंगे तो 4 बनेगा, हमें पता है उसका, ये चीज़ हराम है। अगर परसेंटेज किसी के साथ हम लोग फिक्स करते हैं तो वो हराम नहीं होती। लेकिन परसेंटेज में तो रिस्क भी है। वही तो बात है ना कि आप सीख के करेंगे तो फिर आपको रिस्क से आपको एग्जैक्टली तो तब आपको रिस्क फैक्टर का भी पता चल जाएगा और लॉसेस को भी आप जो है वो कन्फ्रंट कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कन्फ्रंट कर पाए। इसके लिए मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है कि दैट यू हैव टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम 24/7। ऑलमोस्ट 24/7 तो नहीं। लैपटॉप खुला रहे आपका, फोन खुला रहे आपका? नहीं, आपने अगर सीखा है तो एक स्पेसिफिक टाइम है, सुबह 9 से लेके 1 बजे तक आप कर सकते हो, जो बेस्ट टाइमिंग है। मार्केट 3 डिफरेंट टाइम्स में खुलती है, ठीक है। हमारे जो एशियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मार्केट टाइमिंग्स कौन से हैं? सुबह 9 से 1 वाली टाइमिंग आपके लिए अच्छी है, और एक रात शाम 7 से ऑनवर्ड आपके पास। इनकी इन्वेस्टमेंट के टाइमिंग्स भी डिफरेंट है या इन्वेस्टमेंट का टाइम कोई भी हो सकता है? इन्वेस्टमेंट का टाइम कोई भी हो सकता है। मार्केट्स बेसिकली यूएस की आपकी सुबह खुल गई, रात के टाइम दूसरे मिडिल ईस्ट वाली साइड की खुल गई, ये चीज़ होती है बेसिकली, सिर्फ ये फर्क। 9 AM to 1 AM बेस्ट आपके लिए टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग्स है मॉनिटर करने के लिए। वैसे अच्छा है क्योंकि साइड लाइन पे आप कोई ना कोई एक्टिविटी है और हेल्दी मेंटल एक्टिविटी है। आपको किसी पे क्या कहते हैं रिलाई नहीं करना पड़ता, आप खुद करते हो, खुद कमाते हो, ये नहीं कि किसी क्लाइंट का वेट करना पड़े, कुछ करना पड़े, खुद ही सीखो, खुद ही कमाओ, और एक बहुत अच्छी अर्निंग का सोर्स। वेरी नाइस, वेरी वेल डन कासिम, बहुत ही अच्छी और बड़ी प्यारी सी बात। नहीं जाना कहीं भी नहीं, अभी थैंक यू वाली बात ही नहीं आई है। अब कुछ और भी सुनाइए, गाना सुनाइए। गाना मुझे आता नहीं, मैं एक शरीफ सा ट्रेडिंग पे गाना बना दें आप। नहीं, गाना मुझे सही नहीं आता, एक शरीफ सा दोस्त भी कह रहे हो तो तब भी नहीं आता है। ये क्या बात है भाई, कि मतलब शरीफ गाना नहीं गाते हैं क्या? जरा इंट्रोवर्ट सा बंदा मुझे नहीं। अरे नहीं। अच्छा चलो तो इधर हो जाइए क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ से आ जा रही हैं। अच्छा चलो कुछ शेर सुना दें। दोनों चीज़ें नहीं आती, आप बड़े आप उनके अपने दोस्त को अगले दफा सुना दें। ये फिर आ जाता है ना, ये सुनाते हैं मेरी जगह। इनको तो हम अलग से बात करेंगे ना। अहमद आ जाए यार। अच्छा वो कह रहे हैं, अभी उन्हें हम बाद में पकड़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुने कासिम, आपने इतनी सारी बातें यहाँ पे शेयर कर दी, चले मैं सवाल पर आती हूँ। इस क्यू कार्ड पे जो भी सवाल आपके हिस्से में आएगा वो आपसे मैं पूछूंगी, अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो वो गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। कोई मसला नहीं, आप पूछिए। बाकी बात है ना, ये तो फेयर डील है ना, ये तो समझ में आती है। ओके गुड, सो माय क्वेश्चन इज, एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो पानी डबो सकता है और ना ही आग जला सकती है। ट्रेडिंग नहीं है, बर्फ। हाँ यस। अच्छा ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फे के बाद आपको मिलवाना है आपके बहुत सारे और दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, कॉरिडोर में आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं और वहीं पर गिफ्ट हैम्पर्स भी पड़े हुए हैं ना। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शाहिद। अच्छा आपने ना बॉडी ज़रा कैमरे में करनी है ताकि वो जो भाईजान है ना कैमरे वाले, उनको ज़्यादा घूमना ना पड़े, ठीक है? अब मुझे बताइए क्या हो रहा है? बस रिव्यू के लिए आया था और एक पेपर है। रिव्यू, हर बच्चे रिव्यू की बात कर रहा है। अच्छा एक पेपर अभी रहता है? हाँ आज फाइनल लास्ट पेपर है। अभी शाम में है? हाँ हम शाम में 4:30। कितनी देर बाद है? अराउंड कोई आधे घंटे तक। शाम में एक पेपर है। अच्छा क्या फीलिंग थे, क्या डर लग रहा है, घबराहट है? अभी सर से पास से होके आया हूँ मैं। अच्छा कुछ बच्चे हैं ना वो टेंशन ही नहीं लेते, वो कहते भाड़ में जाए जमाना, भाड़ में जाए पेपर, जो होना है वो हो जाए। सारे पेपर हो गए, उनमें पास हो गया हूँ, तब इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप किस तरह के स्टूडेंट हैं? वो टेंशन लेने नहीं, क्या होगा, हाय क्या होगा? मेरे साथ वाले सारे बैठ के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे। ये चेक करें, बात बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे। हम कह रहे थे ना आज कि इंसान को ईमानदारी के साथ चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये देखिए सच बोल रहे, शायद कह रहे मैं देखिए कोई टेंशन नहीं लेता और मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। वो जितने टेंशन लेने वाले हैं वो सारे वहाँ कॉरिडोर में बैठे पड़े हैं और आपको कैमरे के पीछे से नजर आ रहा हो ना, बाकी सच में इस वक्त बच्चे जो है टेंशन के मारे बुरा हाल हुआ हुआ है। मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे उनसे। ये बात है ना।
अच्छा होता भी है, जो जितनी टेंशन लेता है ना उसके उतने ही कम मार्क्स आए हुए होते, बाद में वही रो रहे होते हैं, अरे ये क्या हो गया। जो टेंशन नहीं लेता ना वो इजीली निकल जाता है। ऐसा ही है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज़ को बहुत इजी ले जाने, भाई ये एक एप्टीट्यूड है कि जो होना है वो तो होना ही है, बस आप अपनी तैयारी पूरी रखें। हाँ तैयारी तो है इंशाल्लाह। ये बात है। अच्छा वैसे किस चीज़ का पेपर है अभी जो लास्ट है आपका? ये है मैं कर रहा हूँ फूड साइंस कर रहा हूँ, तो ये साइंस। हाँ, ये हलाल का पेपर है, हलाल फूड कौन से हैं और ये इस तरह। चलें अब हम आपसे इधर आ जाए शाही ज़रा। 10 किस्म के हलाल फूड जो आप पाकिस्तान से बाहर जाकर खा सकते हैं और अवेलेबल है, उनके बारे में भी। पाकिस्तान के बारे में बात नहीं हम करेंगे, हम उन फूड के बारे में बात करेंगे जो यहाँ से बाहर निकल के, ताकि हमें पता चले ना जब पाकिस्तान छोड़ के आप बाहर जाएं, कहीं घूमें, कोई बुरे हैं, तो आपको ये फूड आप टारगेट कर सकते हैं। हाँ जैसे लॉबस्टर वगैरह है। अच्छा हम हाँ चलो सी फूड के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ। अच्छा सी फूड में ना बहुत सारे लोग जो हैं, इवन कि मैं भी अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ कि कितनी चीज़ें हलाल हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम हैं। तो कौन सी ऐसी सी फूड है जो हलाल है? बेसिकली ना डिफरेंट ना स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कुछ चीज़ों को वो बैन करते हैं और कुछ को कहते हैं वो हलाल है। किस बेसिस पे बैन किया जाता है या ये कहा जाता है कि हराम है, और किस बेसिस पे कहा जाता है कि हलाल है? वो इन बेसिस पे कहा जाता है जो टॉक्सिक होते हैं ना, कुछ जो सी फूड ऐसे हैं जो टॉक्सिक होते हैं तो वो हराम होते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉन्स वगैरह की इकसाम है, वो आपकी जो है ना टाइप्स हैं वो होती हैं टॉक्सिक होती हैं, तो वो हराम है। और वेट का हिसाब होता है। ऑक्टोपस भी टॉक्सिक है कि नहीं है? ऑक्टोपस है, ऑब्वियस बात है। तो हम नहीं खा सकते हैं इसको? नहीं खा सकते। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से मना करते हैं। ओके स्लग्स? हाँ वो खा सकते हैं। तो टॉक्सिक है? नहीं, कुछ टाइप्स हैं जो नहीं है टॉक्सिक। टाइप्स हैं जो टॉक्सिक नहीं है? हाँ इसीलिए ना लोग बेसिकली सी फूड से ना कंफ्यूज रहते हैं, तो वो खाते ही नहीं लोग। मैं भी तो इसीलिए कंफ्यूज रहती हूँ और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सी फूड खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो अभी तक 10 नहीं हुए। लॉबस्टर वगैरह आप खा सकते हैं। हाँ एक ऑक्टोपस हो गया, लॉबस्टर हो गया, एंड फिश हो गई। अच्छा फिश कौन सी ना? फिश भी तो कितनी सारी हैं। सारी फिश खा सकते हैं। ईल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ये बता दें हमें। हाँ खा सकते हैं। अच्छा एक और तरीका है ये जो चाइनीज करते हैं कि बस जिंदा की जिंदा उठा के फिश, कोई भी चीज़ है, लॉबस्टर है या वटएवर, केकड़े मेकड़े बस वैसे ही उठा के उसको जिंदा फ्राई कर लिया, वो बेचारे अंदर ऑयल में बक बक के मर रहे होते हैं। स्लॉटरिंग भी वो करती है। स्लॉटरिंग इज नेसेसरी। ये भी जरूरी है कि पहले जानदार की जान निकाल दे, उसको तड़पा के ना खाएं। इस्लाम का कुछ प्रोटोकॉल है ना स्लॉटरिंग को लेकर, फॉलो करना चाहिए ना। कितना बुरा लगता है ना कि आप देख रहे हो तड़प रहा है सामने, घी में पड़ा हुआ, तेल में पड़ा हुआ केकड़ा, और आप उसको देख रहे हैं। कितनी गलत बात है गाइस। ऐसा ही एग्जैक्टली। अभी आपने किया है? नहीं भाई बिल्कुल भी देखे कह रहे नहीं किया। अच्छा और कौन सी सी फूड है जो आप खा सकते हैं? और वो जो कॉमन सी फूड है फिश ही है, वही खा सकते हैं। सी फूड ही आपका लॉबस्टर। बहुत सारे सी प्लांट्स भी तो है ना जो खाए जा सकते हैं, या सी प्लांट्स सारे ही खा सकते हैं आप? प्लांट्स बेसिकली ना एक स्टैंडर्ड ये सेट है, वो चीज़ जो टॉक्सिक है और नुकसान, वो नहीं खानी है आपने। और वो पॉइजनस भी है, हो सकती है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फिश भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। वो भी आपको देखना है कि कोई पॉइजनस फिश ना खा जाए, बाद में आपने हमें ब्लेम किया और जो है आपके कहने पे खा लिया था और देखे पे क्या हुआ। तो ये आपने जिम्मेदारी पे है गाइस। दो चीज़ें मैटर करती है, स्लॉटरिंग का तरीका जो है और दूसरा आपका जो पॉइजनस ना हो, टॉक्सिक। एग्जैक्टली पॉइजनिंग ना हो उसमें, टॉक्सिक नहीं हो, और उसका जितना भी जो ऐसा जो मटेरियल है जो उसको उसमें ज़ायल कर दिया जाता है, जिसको अलग कर दिया जाता है और जहरीला होता है, गोश्त को खाइए और वह जहरीला मवाद उसमें से निकाल दीजिए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड का ना कोड होता है 3733। 3733 ये कोड क्या है? हलाल को रिप्रेजेंट करता है, जो हलाल फूड होते हैं ना उसके ऊपर ये लिखा होता है, मेंशन होता है। तो 3733 ये कोड मेंशन किया होगा गाइस आपके लिए। PS 3733 ये वो कोड है जो हलाल फूड को रिप्रेजेंट करता है। ये हलाल फूड के साइंटिस्ट हैं, बनने फ्यूचर साइंटिस्ट, जिससे उनसे बात कर रहे हैं, और ये फूड साइंटिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपने कहीं पर देखना है कि कोई चीज़ आपने खानी है तो उस पर बस कोड टैली कर लें 3733, दैट्स इट, और उसको खा लें। पका के खाने से, कच्चा भी नहीं खा लेना गाइस। अच्छा अब क्या शेयर करेंगे, गाना सुनाएंगे आप? गाना तो नहीं। ये क्या बात हुई? अरे ये क्या बात हुई? अच्छा, चलो पोइट्री सुना दें। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रही। चलो पोइट्री आ रही है, सुना देता हूँ। कुछ गलत हो गया तो खैर, कोई बात नहीं। दिल ने तवान की सूरत में लुटाया है नसीब, हमने खोया है मशक्क़त से कमाया हुआ शख्स, याद आता है तो भर जाता है नुकसान का रंज, ज़िंदगी भर का असासा था गवाया हुआ शख्स।
गवाया हुआ। मैंने कहा पता नहीं शायद एंड में क्रंच आएगा, तो मैं तो कुछ खाने वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन खैर कोई नहीं, दैट वाज गुड। अब करेंगे आपसे सवाल, मेरे क्यू कार्ड पे आपके लिए क्या है वो मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कान से निकाल कर खाते हैं? कहाँ से निकाल कर? कान से निकाल कर खाते हैं। गाइस मैंने गलत बोला कि कान से निकाल कर खाते हैं। नमक की बात है ना? देखा ना, हाँ ना, हाँ ना। हमारा आपके जाने से छोटे से गिफ्ट है, पर आपको याद रहेगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया। आपको इसलिए दिखाती ताकि आपको यकीन आ जाए। क्या करें जब तक आपको कुछ दिखाया नहीं, जब कोई यकीन ही नहीं आता। अरे नहीं ना, ऐसी भी कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हमारे दोस्त हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर बात पे यकीन भी करते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों से कभी भी कोई गलत बात नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए जनाब, सारे के सारे वो फन से भरपूर सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से किए थे, उनको फंसाने के लिए वो कौन कौन से थे, आइए मैं आपको बताती हूँ और आप भी गौर से सुनते जाइए। एक सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो क्या चीज़ है जो हमारे पास है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो है रूह, आपकी सोल। नहीं देख सकते ना आप, ये बात। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कान से निकाल कर खाते हैं। उफ, सुनते ही बहुत सारे लोगों ने कहा ये कैसा सवाल है, लेकिन यही तो सवाल है ना। अब यहाँ पर हमें चाहिए था आपका जवाब, और वो जवाब था नमक। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो कौन सा ऐसा प्लेयर है, यानी कि क्रिकेट प्लेयर जिसको एक छक्के पे 12 रन दिए जाते हैं। देखिए कितना बड़ा ऑनर है ना। आप भी अपने आप को ऐसे बनाइए कि आपको भी कुछ बहुत एक्सेप्शनल, बहुत इनक्रेडिबल दिया जाए। तो जनाब उस प्लेयर का नाम है शाहिद आफरीदी। और एक आखिरी सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसे पानी डबो नहीं सकता है और आगों से जला नहीं सकती है, और जिसे पानी नहीं डबो सकता आगों से जला नहीं सकती है, वो चीज़ है बर्फ़। आई होप कि हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे आपके लिए और उनके जवाब उससे भी ज़्यादा थे। तो जनाब जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके हमसे बात करते हैं, वहाँ पर ज़रूर जाइए और हमें बताइए कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था आपके दोस्त, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग और उससे भी ज़्यादा प्यारे थे। मैं आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को नए बहुत सारे एक्साइटिंग फन के साथ आपके पास लेकर आऊँगी अपने अगले शो में। अभी के लिए जो रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।